वालेकुम क्लास लेक्चर नंबर 28 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हम रिस्पिरेशन को स्टडी कर रहे थे। रिस्पिरेशन हमने देखा था कि ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें हम जो ऑक्सीजन है हमारी लंग्स में आती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से रिमूव हो जाती है। और उसके बाद हमने लंग कैपेसिटी देखी थी कि जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में एंटर्स और रिमूवल इनका होता है तो हमारे लंग्स की क्या कैपेसिटीज़ होती है, ठीक है, और इनका वॉल्यूम्स क्या होता है लंग्स का। लेकिन जो आज हम देखने जा रहे हैं वो है लंग कैपेसिटीज़ के जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है तो तब लंग्स की क्या कैपेसिटीज़ होती है। उसके लिए हम डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं और ये डिफरेंट टर्म्स को आज हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट टर्म लंग कैपेसिटी के लिए यूज़ होती है वो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में यूँ लिख सकते हैं, आई जो है ये इंस्पायरेटरी है और सी कैपेसिटी है। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो हमें कैसे ऑब्टेन होती है, टीवी मतलब टाइडल वॉल्यूम और आईआरसी इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम को जब हम लोग प्लस कर देते हैं तो हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास लंग कैपेसिटी के लिए टर्म यूज़ होती है वो है वाइटल कैपेसिटी। और जो वाइटल कैपेसिटी हमें कैसे ऑब्टेन होती है, वीसी मतलब वाइटल कैपेसिटी और आईआरवी इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम को और टीवी टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम को, इन तीनों को प्लस कर दे तो हमारे पास वाइटल कैपेसिटी आ जाती है। नेक्स्ट टर्म जो है वो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हमारे पास कैसे ऑब्टेन होती है, ईआरवी मींस एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम और आरवी को जब हम लोग प्लस कर दें तो हमारे पास फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आ जाती है। और टोटल लंग कैपेसिटी हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगी आईआरवी इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, टीवी टाइडल वॉल्यूम, ईआरवी एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम और आरवी को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास जो है टोटल लंग कैपेसिटी आ जाती है। प्लस ये जो है ये डिफरेंट टर्म्स जो है लंग कैपेसिटी के लिए यूज़ की जाती है। और उसके बाद हम स्टडी करेंगे फिजियोलॉजिकल वेरिएशन और वाइटल कैपेसिटी के। ये वाइटल कैपेसिटी है जो है ये विद एज, सेक्स, हाइट ये जो है ये वेरी करती है, ठीक है, कि अगर मर्द या औरत है तो उसमें लंग कैपेसिटी क्या होगी, हाइट अगर किसी की ज़्यादा है कम है तो लंग कैपेसिटी जो है कि कितनी होगी, ठीक है, हम इसको स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है कैरिज ऑफ O2 एंड CO2 बाय ब्लड, के ब्लड से के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करना। इसमें हम स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरह हमारी बॉडी से रिमूव होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है और ये किस तरह हमारी बॉडी से रिमूव होता है। क्लास सबसे पहले हम जो है लंग कैपेसिटी जो है और इसकी डिफरेंट टर्म्स आपकी क्लास आपकी बुक से डिस्कस कर लेते हैं। ओपन पेज नंबर 85। लंग कैपेसिटीज। स्टैटिक लंग कैपेसिटीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लंग वॉल्यूम्स। स्टैटिक लंग कैपेसिटीज जो होती है ये कॉम्बिनेशन होता है 2 या 2 से ज़्यादा लंग वॉल्यूम्स का। स्टैटिक लंग कैपेसिटीज आर ऑफ 4 टाइप्स और ये 4 तरह की होती हैं। नंबर 1 इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जिसकी शॉर्ट फॉर्म आईसी है। नंबर 2 वाइटल कैपेसिटी जिसकी शॉर्ट फॉर्म वीसी है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी और जो लास्ट में है वो है टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी इसकी शॉर्ट फॉर्म। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। क्या नॉर्मल एक्सपायरेशन मतलब नॉर्मल जो है हवा बॉडी से निकालने के बाद जो हमारे पास लंग्स का वॉल्यूम जो होता है ये लंग की कैपेसिटी होती है, उसको इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। एंड एक्सपायरेटरी पोजीशन इट इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है। और ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमें कैसे ऑब्टेन होती है, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जब हम लोग प्लस कर दें तो हमारे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ जाती है। और इनकी टाइडल वॉल्यूम की जो है वो इसकी वैल्यू 500 है और आईआरवी की 3300 है और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 3800 ml। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर अ डीप मैक्सिमम इंस्पायरेशन। कि मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद हम जो हमने फोर्सफुली सांस बाहर निकाली है तो उसके बाद जो लंग की जो कैपेसिटी होगी इसको वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे।
वाइटल कैपेसिटी इंक्लूड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो हमारे पास वाइटल कैपेसिटी है वो ऑब्टेन हो जाती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस करने से, और इनकी वैल्यूज होती हैं 3000, 300, 500, 1000, और इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास 4800 ml आ जाता है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन। के फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है ये वो लंग का वॉल्यूम है जो कि हवा में जो कि हमारे जो लंग्स है उसमें हवा रह जाती है जब नॉर्मल एक्सपायरेशन, जब हमारे लंग्स से नॉर्मल एयर निकल चुकी होती है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इंक्लूड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम। और जो है जो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कैसे ऑब्टेन होते हैं, वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को प्लस करने से, और इनकी वैल्यू है 1000 और 1200 को प्लस करेंगे तो 2200 ml आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट टर्म लंग कैपेसिटी के लिए यूज होती है वो है टोटल लंग कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो है टोटल लंग कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स आफ्टर डीप इंस्पायरेशन। डीप इंस्पायरेशन के बाद जो हमारे पास लंग का जो कैपेसिटी होती है उसको टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। इट इज इंक्लूड ऑल द वॉल्यूम, और टोटल लंग कैपेसिटी में हमारे पास चारों वॉल्यूम आ जाते हैं, और वो चारों वॉल्यूम है IRV, TV, ERV, NRV। ठीक है, और अगर हम इनकी वैल्यूज देखें तो IRV मीन्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जो वैल्यू थी वो 3300 थी, TV मतलब टाइडल वॉल्यूम की 500 थी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की 1000 थी, और रिजर्व वॉल्यूम की थी 1200, और इन चारों वैल्यू को प्लस किया तो हमारे पास 6000 ml आ गया। क्लास नेक्स्ट हम वेरिएशन देखते हैं कि ये लंग कैपेसिटी की विद रिस्पेक्ट टू एज, हाइट, सेक्स के लिहाज से लंग कैपेसिटी की क्या वेरिएशन है। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी। नंबर 1 एज। अब एज देख लेते हैं कि बूढ़ों में बच्चों में लंग कैपेसिटी क्या होती है। इन चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज वाइटल कैपेसिटी इज लेस देन नॉर्मल अडल्ट्स। के जो बूढ़े लोग और जो बच्चे होते हैं उनमें लंग कैपेसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स, जो बड़े लोग होते हैं। सेक्स इन फीमेल इट इज 20% लेस देन मेल, और जो है लंग कैपेसिटी जो होती है वो फीमेल में 20% लेस होती है एज कम्पेयर टू मेल। हाइट, ग्रेटर द हाइट मोर विल बी वाइटल कैपेसिटी। अगर एक इंसान की हाइट ज़्यादा है तो उसकी वाइटल कैपेसिटी है मीन्स जो है लंग कैपेसिटी वो ज़्यादा होगी। एक्सरसाइज, एथलीट्स एंड स्विमर्स वाइटल कैपेसिटी इज इंक्रीज इन पर्सन। जो एथलीट्स होते हैं, ये जो वर्जिशी खिलाड़ी होते हैं और जो स्विमर्स होते हैं जो स्विमिंग करते हैं, इनमें जो होती है ये वाइटल कैपेसिटी इनकी ज़्यादा होती है। पोजीशन, वाइटल कैपेसिटी इज ग्रेटर एट स्टैंडिंग एंड लेस इन लाइंग और स्लीपिंग पोजीशन। कि जो है वाइटल कैपेसिटी जो है जब हम खड़े होते हैं, हम स्टैंडिंग पोजीशन में जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जब हम लेटे होते हैं या हम सो रहे होते हैं। प्रेगनेंसी में देख लेते हैं, इट इज़ डिक्रीज इन प्रेगनेंसी के, ये जब प्रेगनेंसी होती है तो तब हमारे पास जो लंग कैपेसिटी या वाइटल कैपेसिटी होती है वो कम होती है। नेक्स्ट क्लास हमने देखना है कैरेज ऑफ O2 एंड CO2 बाय द ब्लड। और जो है कैरेज ऑफ O2 एंड CO2 बाय ब्लड वो है, पहले हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कि जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है किस फॉर्म में होती है। जो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन है 2 फॉर्म में होती है, सिंपल फिजिकल सोल्यूशन और ये 30% होता है। सिंपल फिजिकल सोल्यूशन जो के फॉर्म में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाती है। कम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, या हीमोग्लोबिन के साथ अगर ये कम्बिनेशन ऑक्सीजन का कम्बिनेशन हो जाए तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और ये जो है 97% जो होता है ऑक्सीजन जो होती है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अब हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ब्लड सर्व्स टू ट्रांसपोर्ट द रेस्पिरेटरी गैसेस। जो हमारा ब्लड है वो है हमारे गैसेस जिसमें आ जाती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सेल्स। ऑक्सीजन हमारे सेल्स के लिए एसेंशियल है, हमारे सेल्स के जिंदा रहने के लिए जरूरी है ऑक्सीजन। इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द एल्वुलाई ऑफ लंग्स टू द सेल्स, कि ये हमारे लंग्स में एक पोर्शन होता है एल्वुलाई, वहाँ से जो ऑक्सीजन जो होती है हमारे सेल्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज द वेस्ट प्रोडक्ट इन सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल्स टू लंग्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है वो सेल्स से लंग्स के पास ले जाते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है हम सांस के थ्रू वो एयर में आ जाती है, हमारी बॉडी से निकल जाती है।
ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एल्वियोलाई टू द टिश्यू बाय ब्लड इन टू फॉर्म्स, के जो लंग्स में एक स्ट्रक्चर है जिसको एल्वियोलाई कहते हैं, एल्वियोलाई से हमारी सेल्स तक जो ऑक्सीजन है वो दो फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। फर्स्ट वन है एज सिंपल फिजिकल सोल्यूशन जो कि 3% है, और नेक्स्ट है कम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन 97%। एज सिंपल फिजिकल सोल्यूशन, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर ऑफ प्लाज्मा एंड इज ट्रांसपोर्टेड इन दिस फिजिकल फॉर्म। जो ऑक्सीजन वाटर जो प्लाज्मा, पहले प्लाज्मा की कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा वाटर होता है और जो ऑक्सीजन होती है वाटर के साथ मिलती है प्लाज्मा में और एक सिंपल सोल्यूशन बना देती है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन दिस वे इज़ वेरी नेग्लिजिबल, और इस तरह जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वो बहुत कम होती है। इट इज़ ओनली 0.3 ml 100 ml ऑफ प्लाज्मा के 100 ml अगर प्लाज्मा होना तो 0.3 ml जो है वो इस फॉर्म में ऑक्सीजन ट्रांसफर होगी, मींस सिंपल फिजिकल सोल्यूशन की फॉर्म में। इट फॉर्म्स ओनली अबाउट 3% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन ब्लड, तो इस तरह जो ऑक्सीजन जो है ये 3% ट्रांसफर होगी। इट इज़ बिकॉज ऑफ पुअर सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन वाटर, इसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर में कम जो है डिजोल्व होती है। और जो कंटेंट ऑफ प्लाज्मा, मैंने पहले भी बताया कि जो प्लाज्मा का मेजर कंपोनेंट वाटर होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इन कम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, कि जो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कैसे हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ऑक्सीजन कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन इन ब्लड एंड इज ट्रांसपोर्टेड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है और जब वो मिल जाती है तो एक नई चीज़ बना देती है जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन दिस फॉर्म इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मैक्सिमम अमाउंट 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय दिस मेथड, और इस तरह से जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 97% जो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। क्लास हमने ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन देख लिया, और नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। मैंने आपको पहले बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड ने हमारी बॉडी से रिमूव होना है, तो वो किस फॉर्म में रिमूव होगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से 4 फॉर्म में रिमूव होती है। जो फर्स्ट वन है डिजोल्व फॉर्म जो कि 7% है, कार्बोनिक एसिड जो है ये नेग्लिजिबल है कि बहुत कम इस फॉर्म में होती है, और बाइकार्बोनेट 63% और कार्बामाइनो कंपाउंड और अगर हम देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है तो वो है बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में जो कि 63% है। क्लास अब हम बुक से देख लेते हैं। ओपन पेज 87, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड फ्रॉम द सेल्स टू द एल्वियोलाई, कि हमारे जो सेल्स हैं यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में चली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन 4 फॉर्म्स, और ये 4 तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होती है। डिजोल्व फॉर्म्स जो कि 7% है, एज कार्बोनिक एसिड नेग्लिजिबल, एज बाइकार्बोनेट 63%, एज कार्बामाइनो कंपाउंड जो कि 30% है, एज डिजोल्व फॉर्म। अब हम देख लेते हैं डिजोल्व फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूज इनटू द ब्लड एंड डिजोल्व इन फ्लूइड ऑफ प्लाज्मा फॉर्मिंग अ सिंपल सोल्यूशन। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जो प्लाज्मा में वाटर होता है या फ्लूइड होता है उसमें डिजोल्व हो जाती है और एक सिंपल सोल्यूशन बना देती है। इट इज़ अबाउट 7% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, और इस तरह जो है 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है ट्रांसपोर्ट होती है। एज कार्बोनिक एसिड पार्ट ऑफ डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म अ कार्बोनिक एसिड, कि जो प्लाज्मा में जो वाटर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है और कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस फॉर्म इज नेग्लिजिबल, और इस तरह जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस तरह फॉर्म में ट्रांसफर जो होती है वो कम होती है इसकी ट्रांसपोर्ट। एज बाइकार्बोनेट अबाउट 63% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट, जो 63% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। फ्रॉम प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द आरबीसी, और प्लाज्मा से कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज में एंटर होती है। इन द आरबीसीज कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और आरबीसीज से कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लाज्मा में वाटर होता है उसके साथ मिलता है और कार्बोनिक एसिड बना देता है। द रिएक्शन इनसाइड RBCs mean red blood cells is very rapid because of the presence of carbonic anhydrase, और इस रिएक्शन जो कैटलाइज करता है उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। दिस एंजाइम एक्सेलरेट द रिएक्शन, और ये एंजाइम जो है ये रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है।
कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट ओनली इनसाइड द आरबीसीज एंड नॉट इन प्लाज्मा। के कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है ये आरबीसीज में सिर्फ होता है, प्लाज्मा में नहीं होता। दैट इज वाई कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन इज एट लीस्ट 200 to 300 टाइम्स मोर इन आरबीसीज देन इन प्लाज्मा। कि यही वजह है कि कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन जो है ये 200 से 300 टाइम्स जो है आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। एज कार्बामाइनो कंपाउंड अबाउट 30% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड एज कार्बामाइनो कंपाउंड के 30 सिर्फ 30% जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बामाइनो कंपाउंड की फॉर्म में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन कम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा प्रोटीन। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जो ब्लड जो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है और अदर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है और कार्बा हीमोग्लोबिन बना देती है। एंड इट कंबाइन विद प्लाज्मा प्रोटीन टू फॉर्म कार्बामाइनो प्रोटीन। और अगर ये प्रोटीन जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोटीन के साथ मिलेगी तो इसको कार्बामाइनो प्रोटीन कहते हैं, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगी तो इसको कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन एंड कार्बामाइनो प्रोटीन आर टुगेदर कॉल्ड कार्बामाइनो कंपाउंड। और कार्बामाइनो प्रोटीन और कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन को इकट्ठे जो हम वो कार्बामाइनो कंपाउंड कह देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद प्रोटीन और हीमोग्लोबिन विद अ लूज बॉन्ड सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज इजीली रिलीज इनटू द एल्वेलाई। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जो हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो लूजली बाउंड होती है, तो इसीलिए जो है जो हीमोग्लोबिन है से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है और एल्वेलाई में चली जाती है, उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो। और जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होता है, पार्शियल प्रेशर होते हैं पार्शियल प्रेशर इज दैट प्रेशर विच गैस एक्सर्ट एन इंडिविजुअल प्रेशर। कि हर वो गैस जो अपना इंडिविजुअल प्रेशर लगाए उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। Thus the combination of carbon dioxide with protein and hemoglobin is reversible। के combination of कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटीन का हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल है। कि मतलब जो है कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिल भी सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अलग भी हो सकती है और वो एल्वेलाई में जाएगी। एल्वेलाई में जब हम सांस लेंगे तो हमारे लंग से एक्सपायरेशन के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगी। क्लास ये था आज आपका टॉपिक जिसमें हमने लंग कैपेसिटीज पढ़ी। लंग कैपेसिटीज में हमने डिफरेंट टर्म्स यूज़ की लंग कैपेसिटीज के लिए, और उसके बाद हमने वेरिएशन पढ़ी लंग कैपेसिटीज की एज में, सेक्स में, हाइट में। ठीक है, फिर हमने कैरिज ऑफ O2 एंड CO2 देखा और जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन देखा कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है। फिर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखा कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है और किस फॉर्म में होता है, वो 4 फॉर्म में हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड मूव हो जाती है। क्लास उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आप कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे फीडबैक ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।